हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश बेरवा है। पिछले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि 10वीं के बाद में हमें कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए, और आज हम चर्चा करेंगे कि 12वीं के बाद में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें जॉब मिल सके। तो आइए देखते हैं। 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा के बाद में छात्रों को ये दुविधा रहती है कि वो 12वीं की पढ़ाई के बाद में क्या करें। वो शिक्षा के लिए हैं, किसी कोर्स को ज्वाइन करें या किसी नौकरी के लिए प्रयास करें। आप सभी में से किसी ने 12वीं विज्ञान विषयों के साथ किया होगा, किसी ने कॉमर्स से किया होगा और किसी ने आर्ट्स से किया होगा 12वीं। तो आपने चाहे किसी भी वर्ग से किया हो अक्सर 12वीं उत्तीर्ण, तो सभी के पास में एक ही समस्या होती है, एक सी समस्या होती है सबके पास में। इस वक्त अगर आगे की पढ़ाई की जाए तो क्या कोर्स किया जाए, यानी आगे कौन सा कोर्स ले, इसके बारे में, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। अगर नौकरी की तैयारी करें तो किस पद के लिए करें। 12वीं की परीक्षा पास करने के पश्चात आपके लिए अनुकूल क्या होगा, सबसे अच्छी कौन सी जॉब होगी, इसके लिए आपको एक गाइड की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। किसी के घर में पढ़े लिखे लोग होते हैं, किसी के घर में नहीं होते हैं। मैं गांव गरीब लोगों की मदद के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि उन लोगों को इससे हेल्प मिल सके। तो इन सब प्रश्नों के कारण आपके मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होने लगती है और इस वक्त उनकी गाइड करने वाला कोई नहीं होता है। हाँ, अगर आपके घर में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनकी तो हेल्प हो जाती है, लेकिन जो गांव के जो गरीब लड़के हैं जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको ज़्यादा दुविधा होती है। तो चलो अब हम चर्चा करते हैं कि 12वीं के बाद में कौन सा क्या करें। देखो, हम 10वीं में तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं 10वीं में, लेकिन 10वीं के बाद हमने अपनी पसंद के विषय का चुनाव किया है कि जैसे कि हम इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग की तैयारी करनी है तो हमने विज्ञान शाखा का चुनाव किया, साइंस का चुनाव किया। अगर हम अकाउंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कॉमर्स का चुनाव किया, तथा वकील, सिविल और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इसके लिए हमने क्या आर्ट्स के लिए चुनाव किया है। इस तरह आपके अपने उसी क्षेत्र की ओर आगे बढ़ना है जिससे कि आपकी रुचि थी या रुचि है। क्या करना, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको उसी क्षेत्र में जाना है जिसमें आपकी क्या रुचि हो, क्योंकि अंक आना कोई आपकी मायने नहीं रखते कि मेरे मैथ में ज़्यादा आ गए, हिस्ट्री में ज़्यादा आ गए, पॉलिटिकल में ज़्यादा आ गए। तो अंकों से कुछ मतलब नहीं, आपकी रुचि किस में है वो ज़्यादा मायने रखता है। तो लेकिन कठिनाई ये आती है कि आप 12वीं के बाद आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि आजकल इतने सारे कोर्स उपलब्ध है कि आप भ्रमित हो जाते हो कि किस कोर्स को किया जाए। चलिए हम आपको बताते हैं कि 12वीं के बाद में करियर ऑप्शन क्या है। 12वीं के बाद साइंस। देखो, साइंस वाले ध्यान से सुना। जैसा कि हम लोगों को पता है कि अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं वो 10वीं में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं और वे अक्सर 12वीं में क्या साइंस वर्ग का चुनाव करते हैं। साइंस स्ट्रीम थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था कि जो साइंस इंग्लिश में होती है तो वो थोड़े गाँव के जो लड़के हैं उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो इस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं कि अक्सर इंजीनियरिंग और डॉक्टर के लिए तैयारी करते हैं। साइंस वाले गणित के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाते हैं, और इसके अतिरिक्त कुछ बच्चे कॉमर्स या आर्ट्स वर्ग लेते हैं जिन्हें बैंक, सिविल, वकील, पॉलिटिक्स में रुचि होती है। विज्ञान वर्ग को चुनने वाले विद्यार्थी के पास भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान मूल विषय होते हैं, तथा गणित और जीव विज्ञान
में विकल्प भी होता है। अतः साइंस वर्ग के उम्मीदवार के पास 12वीं में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीबीएम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ विषय होते हैं। मैंने इसमें बताया था आपको कि पीसीबीएम में क्या होता है कि दोनों कर सकते हैं, इसमें दोनों कर सकते हैं, एक तो मेडिकल में भी जा सकते हैं और इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, ये दोनों विकल्प है इसके अंदर। पीसीएमबी के साथ जिन बच्चों ने भौतिक, रासायनिक विज्ञान, बायोलॉजी, गणित विषयों के साथ कक्षा 12वीं पूरी की है, वो क्या कर सकते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में जा सकते हैं। पीसीबी के साथ, और जिन छात्रों ने 12वीं कक्षा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में उत्तीर्ण किए हुए छात्र कक्षा 12वीं के बाद में मेडिकल में जा सकते हैं, एमबीबीएस व बीडीएस के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त और भी छात्रों के पास बहुत सारे विकल्प मौजूद होते हैं, जैसे कि आप बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, बीएएमएस यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी आदि कोर्स कर सकते हैं। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, देखो जो छात्र इसके साथ उत्तीर्ण है वो क्या कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले परीक्षार्थी 12वीं के बाद में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए आपको आईआईटी जेईई जैसे प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी होती है। और इसके अतिरिक्त आप बीसीए, बीएससी, बीआर्ट्स, होटल मैनेजमेंट आदि जैसे कोर्स कर सकते हैं। इसके उपरांत अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। 12वीं के बाद में एनडीए, अगर आप 12वीं के बाद आप इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में नौकरी करना चाहते हैं तो एनडीए यानी नेशनल डिफेंस अकादमी के लिए तैयारी कर सकते हैं। एनडीए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में भर्ती के लिए सम्मिलित प्रवेश परीक्षा है। 12वीं के बाद में बीएससी के लिए आपको बता देता हूँ मैं कि साइंस वालों के लिए है, जो साइंस में होते हैं ना वो इसको चुनते हैं, वो ही कर सकते हैं बीएससी। 12वीं के बाद बीएससी कोई भी छात्र कर सकता है, कोई भी छात्र का मतलब जो साइंस है वो ही कर सकते हैं। और 12वीं के बाद में आप बीएससी इन मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर इनमें से किसी से भी कर सकते हैं, इनमें से किसी से भी कर सकते हैं आप। बीएससी के बाद आप मास्टर की डिग्री मतलब एमएससी कर सकते हैं। यहाँ पर समझने वाली बात है कि बीएससी ये 3 साल का होता है, आपको इसको 3 साल देना पड़ेगा जिसको ग्रेजुएशन की डिग्री माना जाता है। और एमएससी जिसको मास्टर डिग्री होती है 2 साल की होती है, 2 साल की होती है ये डिग्री। या आप एमबीए भी कर सकते हैं। बीएससी एक कॉमन कोर्स है जो विज्ञान स्ट्रीम में 12वीं पास कोई भी छात्र कर सकता है, ठीक ना, विज्ञान स्ट्रीम से ही कर सकते हैं। ओनली जो 12वीं के जो स्टूडेंट है वो साइंस वाले ही कर सकते हैं इसको, और नहीं। 12वीं वाणिज्य जो कॉमर्स से हैं वो वाले। बारहवीं वाणिज्य के बाद में क्या करना है आपको, कहना मतलब कॉमर्स से पास होने के बाद में 12वीं कक्षा, जो भी छात्र वाणिज्य यानी कॉमर्स से 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं वो बीकॉम और एमकॉम, बीकॉम वही हो गए ग्रेजुएशन होता है बीकॉम, और एमकॉम ये मास्टर डिग्री होती है। बीबीए, बीबीआई, सीए, बीएमएस आदि कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्सेज़ के बाद आप अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, बैंक मैनेजमेंट आदि में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आर्ट्स में 12वीं के बाद में कोई स्कोप नहीं है, यानी कोई इतना कुछ कमा नहीं सकते हैं, तो ये सब झूठ है, ये सब झूठ है।
क्योंकि ज़्यादातर आप मानोगे नहीं, जो भी तैयारी करते हैं ना आईएएस आरएएस की, तो उसमें जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप अगर आपका आईएएस आरएएस बनना चाहते हो तो आप प्लीज़ आर्ट्स लीजिए। इसके अंदर आप वकील भी बन सकते हो, ठीक ना, सोशल वर्क बनकर काम भी कर सकते हो, सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर सकते हो आर्ट्स के करें, मतलब आर्ट्स से 12वीं करने के बाद में, ठीक है। नीचे ये बहुत सारे इवेंट मैनेजमेंट, एनिमेशन कोर्स होता है, टूरिज़्म कोर्स कर सकता है, मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म कर सकते हैं, लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, एग्रीकल्चर क्षेत्र से कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट, ये सारे आप कोर्स कर सकते हो। देखो, जो 12वीं के बाद में आर्ट्स से 12वीं करते हैं वो बीए कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं। बीए ग्रेजुएशन होती है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये 3 साल का होता है, 3 साल का कोर्स होता है, ये 3 साल का कोर्स होता है, 3 साल का कोर्स होता है। 12वीं के बाद में आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिस्ट में करियर बना सकते हैं। लॉ, 12वीं के बाद में लॉ यानी वकील की पढ़ाई कर सकते हो आप, एडवोकेट बनने के लिए, इसके लिए कर सकते हो। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ BSW करें। अगर आपको सोशल वर्क में इंटरेस्ट है तो आप इसे अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हैं। फिर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आप 12वीं के बाद आगे नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आप सरकारी नौकरी करना चाहते हो, तो आप 12वीं के बाद में एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। एसएससी काफ़ी सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। फिर आता है कि 12वीं के बाद में क्या करें, कॉमर्स से क्या करें, तो इसके भी बहुत सारे विकल्प हैं। देखो, बैंकिंग, अकाउंटेंट, सीए, फिर बीकॉम जैसे कोर्स भी आप कर सकते हो। बीकॉम के लिए आपको बताया था 3 साल का कोर्स होता है, ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है बीकॉम, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो 12वीं के बाद में। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस BBI करें। 11वीं और 12वीं में कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद आप बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड द इंश्योरेंस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको बैंक में आसानी से जॉब मिल जाएगी। 12वीं के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट CA करें, CA कर सकते हो आप, इसमें काफ़ी सैलरी पा सकते हो, और कोर्स बहुत फेमस कोर्स है ये CA वाला। कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो आप, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो 12वीं के बाद में। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA करें। 12वीं पास करने के बाद में ये BBA कोर्स कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा विकल्प है। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ BMS, 12वीं के बाद भी ये ऑप्शन काफ़ी बेहतर है। कोर्स पूरा करने के बाद आपको कई सारे बड़े बड़े कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, एक अच्छा करियर बना सकते हो, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में आप अप्लाई कर सकते हो 12वीं के बाद में। वही SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। साइंस वाले 12वीं के बाद में क्या करें, BTech कर सकते हैं। BTech, अगर आप साइंस के बाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनना चाहते हो, BTech कर सकते हो। मेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, BTech कोर्स कर सकते हो आप। PMT के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी 12वीं में क्या बायोलॉजी है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो इसके लिए PMT यानी प्री मेडिकल टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप डॉक्टर की पढ़ाई कर सकते हो। BSc ये 3 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, 3 साल का कोर्स होता है BSc, और एक होता है MSc, ये 2 साल का होता है।
नेशनल डिफेंस सर्विस, NDA, आर्मी फोर्सेस, एयर फोर्सेस जैसे सर्विस कर सकते हो, आप सेवाएं दे सकते हो। एक बेहतर ऑप्शन है ये भी आपके लिए। तो प्लीज़ दोस्तों, आप कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, और आपको जॉब करियर के बारे में और कोई जानकारी हो तो कमेंट करके बताना। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।